जो इजरायली इन्वेस्टमेंट है वो बरास्ता अमेरिका या किसी और नाम से, या आप उसे डच इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं उस नाम से, वो पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है और गुज़िश्ता 60-70 साल से मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि इकनॉमिक्स के हवाले से मौजूदा जो रजीम को सेल किया गया कि देखें इनको मांगने का कितना तजर्बा है, 1992 से ये मांग रहा है और इसके कहने के ऊपर तो डॉलर की बारिशें हो जाएंगी और फिर वो डॉलर की बारिश की बजाय हमारे ऊपर किसी और चीज़ की बारिश होगी। तो इस बात को, इकॉनमी को तो हम निकाल दें। स्ट्रेटजिकली क्वाड 4 जो है वो बना दिया है अमेरिका ने एक प्लेटफॉर्म, और इजराइली उनके टेक्निकल सपोर्टर के तौर पे साथ है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका उसके पार्टनर हैं। हमारी जगह इसराइल को तस्लीम करके हम क्या हासिल करेंगे स्ट्रेटजिकली सर, मेरी रहनुमाई फरमाइए। सबसे पहले यूएई, फिर अभी बहरीन आएगा, फिर ओमान आएगा और आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर इतना बढ़ेगा कि शायद ये सऊदी अरब को भी इस पर मजबूर कर दें कि वो भी इसराइल को एक्सेप्ट करे। और इसराइल को एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि अमेरिकन प्रेशर के अंदर आ जाए। और अमेरिकन की सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो इनको ये है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐलान भी किया था कि सऊदी अरब की जो हुक्मरान फैमिली है वो हमारी मदद के बगैर 2 हफ्ते नहीं पावर में रह सकती, तो शायद वो भी एक लीवरेज उनके पास है जिसको वो इस्तेमाल करना चाहें। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आप ये देखें, मुस्लिम वर्ल्ड को उन्होंने किस तरह से तकसीम किया है। अब मुस्लिम वर्ल्ड अरब और नॉन अरब में तकसीम हो गई है। अरब एक साइड पे है, नॉन अरब टर्की, ईरान, मलेशिया, जिससे पाकिस्तान भी मलेशिया जा रहा था तो उसको सऊदी अरब ने रोक दिया। अब ये 1-2 ग्रुपिंग्स जो है साफ उभरती हुई नजर आ रही हैं। अगर अभी तक मटीरियलाइज नहीं हुई, फॉर्मलाइज नहीं हुई, तो उनके आसार नजर आने शुरू हो गए हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। हमें अपनी यूनिटी जो है उसको बरकरार रखना चाहिए और उसको टूटने नहीं देना चाहिए। इसी पैराए के अंदर एक और सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस मूव जो हुई है वो हुई है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के अंदर एक स्प्लिट क्रिएट करने के लिए, इन दोनों के दरमियान में स्प्लिट आना ना सिर्फ ये कि मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत खतरनाक है, सऊदी अरब के लिए बहुत खतरनाक है, पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। अब रही बात इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की, हम क्यों रिकॉग्नाइज करें भाई? हमें उसका जितने भी इंटरस्टेट रिलेशन होते हैं उसके क्विड प्रो को होता है कि उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। क्या हमारे सारे लोन राइट ऑफ हो जाएंगे? क्या हमारे अंदर फॉरेन ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएंगी? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान की तीसरे साल आज पार्लियामेंट का शुरू हुआ है और हमारी पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद अभी तक पड़ी हुई है अनसॉल्व्ड। वो विड्रॉ भी नहीं हुई, उसको मुस्तरद भी नहीं किया गया और उसको आगे भी नहीं बढ़ाया गया। और वो कोई मिसिस हदीद हैं, वो किसी ब्रिगेडियर साहब की, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब की वाइफ हैं और एक सर्विंग मेजर साहब की वालदा हैं। उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कुरान और सुन्नत से साबित करके ये साबित किया है कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। वो करारदाद जो है उसको आगे नहीं लाया गया जी, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। ये मैंने कहा मैं याद दहानी कराता चलूँ। फारूकी साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस इलाके के अंदर पॉलिटिकली ठीक है जी, लोगों ने बहस शुरू करवा दी है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। ओके, क्यों कर लिया जाए जी? कोई फ़ायदा हो? स्ट्रेटजिकली ब्रिगेड साहब ने बता दिया कोई फ़ायदा नहीं है। पॉलिटिकली क्या फ़ायदा हो सकता है जी इस खित्ते के अंदर कि क्या इसराइल अपना असर भारत के ऊपर इस्तेमाल करके तो हमें कोई रिलीफ लेके देगा कश्मीर के ऊपर, जूनागढ़ के ऊपर, मनौदर के ऊपर, हैदराबाद, दक्कन के ऊपर? हैं मतलब कोई इस तरह की हम कोई बेवकूफ़ी या खाम ख्याली में रहना चाहते हैं? रज़ी साहब, अगर तो जज्बाती बन के सोचना है और इसको भी सिलेबस का मुसलसल एक हिस्सा रखना है तो फिर तो आप इस तरह की जो हम बातें करते हैं कि हमारे यहाँ राय आमा नहीं बनी, हमारे यहाँ ये लोगों की बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आएगा, और जिसको हमने बांग्लादेश तस्लीम कर लिया हो, जिस मुल्क ने अपना बाजू अलग हुआ उसको तस्लीम कर लिया और 1.5-2 साल के बाद वहाँ क्या फ़ैसला नहीं हो सकता। ये अभी तक देखिए पाकिस्तान में अभी इस तरह की सीरियस एफर्ट्स इस तरह हुई नहीं थी, इसलिए कि हमारे जितने इत्तेहादी हैं उन्होंने अभी इस तरफ उसको इसराइल को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था, बिलखुसूस मुसलमान मुल्कों ने। अब यूएई ने कर लिया, सऊदिया वालों ने अपना, जाहिर है कि उन्होंने अपना एक फेस भी अपना रखना है दुनिया के सामने। देखिए पाकिस्तान का कौन सा ऐसा अलाई है, पाकिस्तान का ऐसा जो पुराना ब्लॉक था और नया ब्लॉक जो बनने जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया?
क्या अमेरिका इसराइल का सरपरस्त भी है, तस्लीम भी उसने किया, हम 70 साल तक उसके साथ रहे। हमें इसमें से क्या मिलेगा? मैं आपको यही बताने लगा हूं कि हमें इसमें क्या मिलेगा। हमें इसमें कुछ ना मिले ना मिले, लेकिन जो रियलिटीज होती हैं गुनाह में लज्जत कार लें, उनको आप बिल्कुल अपने सामने रखें। आप अलग थलग कैसे रहेंगे? अगर आप आज सऊदी अरब ने अगर तस्लीम नहीं किया, आपको पता है आज सबसे बड़ी एक और डेवलपमेंट हुई है कि सदर ट्रंप ने ईरान को भी मिडिल ईस्ट का पीस प्रोसेस जो उसमें शामिल कर लिया है। उन्होंने ईरान को भी ऑफर कर दिया है कि आप आए हमारे साथ इस पीस प्रोसेस में बैठे, ये फिलिस्तीनियों के लिए भी बेहतर है और पूरे रीजन के लिए बेहतर है। अच्छा, कल को ईरान भी इसमें चला जाए, कल को सऊदी अरब भी चला जाए, आप क्या फिर करेंगे? मुझे ये सिर्फ इस बात का जवाब दें। आप फिर अपने लिए सोचेंगे जी हमें इसराइल कोई इंडिया से कोई हेल्प लेके देगा? फिर क्यों हमें हेल्प लेके दे? हमने खुद अपनी हेल्प करनी है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि हम हमेशा कर्जे माफ करवाने की बात करते रहें। क्यों कर्जे हम माफ करवाएं? कोई कौमें कर्जे इसलिए लेती है कि वो माफ करवाती फिर कर्जे इसलिए लिए जाते हैं कि आप में इतनी फिर एबिलिटी हो कि आप अपने कर्जे वापस कर सकें। हमने अपना बनाया माइंडसेट ही ये बनाया हुआ है कि हमने कर्जे माफ करवाने हैं, हमने कश्मीर का मसला इसराइल से फिर हल करवाना है। मैनू दसो कि पाकिस्तान को की लभेगा? रईस साहब, हमें कुछ मिले या ना मिले, मसला यही है कि देखें हमें अफगानिस्तान से क्या मिला? क्या मिल गया? हमने जैसी कर दी यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। मसला ये है जी कि हमें ये देखना है आने वाले दिनों में, जाहिर है हम अलग नहीं रह सकते इस मामले में, हमें देखना जरूर होगा। हमें देखें, अगर उसने मफाद अपना देखा है जी, चाइना ने उसने एक्सेप्ट कर लिया, कल को मैं नहीं कहता कि सऊदी अरब करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे जो अरब ममालिक हैं वो उसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। वो पीस डील के नाम पे कर लें या किसी और नाम से कर लें, ओआईसी है या वो ऑर्गेनाइजेशन तो दूसरी आपकी अरब ममालिक जो भी है। हमें अगर किसी में देखें जी, हमें अपना मफाद अजीज रखना चाहिए। अगर हमें कोई मफाद नजर आता है, एक्सेप्ट करने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर हमारा मफाद है, अगर मफाद नहीं है तो फिर हम गुजारा तो 75 साल से भी कर रहे हैं। और डिप्लोमेसी की आप बात करते हैं, डिप्लोमेसी क्या वजीर खारजा आपके वही है ना जो पहले बयान दे दिया उन्होंने सऊदी अरब के बारे में। आज वो चीन रवाना हो गया, वहां जाके कुछ हमें तरला मारेंगे, माफी तलाफी भी कर, चलें जो भी है। लेकिन बात यह है कि माफी तलाफियों का वक्त गुजर गया है। अब आप रियलिटीज फेस करें कि दुनिया कर क्या रही है, दुनिया में हो क्या रहा है और हमें क्या करना है। अगर हम कोई फिट होते हैं किसी के साथ बिल्कुल हो जाएं, लेकिन हमारा मफाद सबसे पहले होना चाहिए। इंडिया को पूरी तरह बैकअप सपोर्ट जो है वो इजराइल कर रहा है। फरवरी के अंदर उनके लोग यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने पूरी तरह से इंटेलिजेंस शेयरिंग की इंडिया के साथ, जो इन्होंने कोशिश की थी यहाँ पर बालाकोट में। और उसके बाद फिर जो झड़प हुई थी उसके अंदर भी पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया उसमें भी इजराइल जो है वो मुकम्मल तौर पे डिप्लोमेटिकली, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटजिकली वो इंडिया के साथ खड़ा है। तो अरबों को अगर एक तरफ भी रखा जाए बाकी यूएई वगैरह के मामलात को, तो पाकिस्तान के अपने जो मामलात हैं उसके अंदर इतना बड़ा यू टर्न जो है वो किसी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं। सेकेंडली, ये पब्लिक ओपिनियन है वो सिवाय एक वो जो लिबरल हमारे यहाँ या जिनके लिए जो है वो कुछ भी